नमस्कार प्यारे बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल NCERT स्टडी पॉइंट पे। और मेरा नाम है अर्जुन। ठीक है, तो आगे चलते हैं। तो प्यारे बच्चों, जो आज का हमारा वीडियो है ये क्लास 12th फिजिकल एजुकेशन का वीडियो है। ठीक है, क्लास 12th फिजिकल एजुकेशन चैप्टर जो हमारा 6 था, छठा, खेलों में परीक्षण तथा मापन, ये हमारा आज का चैप्टर है और ये हमारा न्यू कोर्स के अकॉर्डिंग है। ठीक है, देखो आपको पता होगा कि इससे पहले मैंने आपको 5 चैप्टर पढ़ा दिया था और आपके मिड टर्म में सिर्फ और सिर्फ 5 चैप्टर आ रहे थे। तो जैसा कि आपका मिड टर्म ख़त्म भी हो गया है, तो मैंने सोचा कि आपको आगे के जो जो चैप्टर बचे हुए हैं, यानी छठा, सातवां, आठवां, नौवां, दसवां, ये जो 5 चैप्टर आपके बच गए थे, इसको मैंने सोचा कि आपको कंप्लीट करा दूं, क्योंकि जो आपका प्री बोर्ड होगा और फिर बोर्ड एग्जाम होगा, इसमें ये सभी चैप्टर आएंगे, यानी 5 भी आएंगे और आगे के जो 5 है वो भी आएंगे। टोटल हमारे 10 चैप्टर जो है आपके बोर्ड एग्जाम और प्री बोर्ड एग्जाम में आएंगे। तो बोर्ड एग्जाम जो है आपका वो तो बहुत आगे है और प्री बोर्ड भी आगे है। तो कुल मिलाकर मैं आपको टोटल ये 10 चैप्टर, वैसे तो 5 बचे हुए हैं, तो 5 चैप्टर मैं आपको करा दूंगा। ठीक है, तो आप सब्सक्राइब कर सकते हो चैनल को और फिर चलते हैं आगे। और ये जो चैप्टर है आपका बहुत ही इजी, आसान भाषा में मैं आपको बताऊंगा। और टॉपिक जो है वो बुक का रहेगा, लेकिन मैं आपको ऐसे बताऊंगा बुक का जो टॉपिक है वो, ताकि आपको बुक भी इजी लगेगा। ठीक है, वैसे फिजिकल है इजी तो रहता ही है, लेकिन फिर भी आपको ज़्यादा इजी लगेगा। तो पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो हमारा वीडियो था तीसरे चैप्टर का, इस पे जो है तकरीबन मैं आपको बताऊँ तो 800 के करीब व्यू आ गए थे। ठीक है, अभी भी आप इस वीडियो को देखोगे या फिर आप इस फोटो को देख रहे होगे तो आप पहचान जाओगे कि ये कौन सा हमारा वीडियो था। ये हमारा जो है तीसरे चैप्टर का वीडियो था, जीवन शैली संबंधी बीमारियों के निवारण हेतु योग। तो इस पे आपने अच्छा रिस्पॉन्स दिया था। ठीक है, और मैं आशा करता हूँ कि आपको ये चैप्टर समझ में भी आ गया होगा। और आपने जो है इसका ये जो हमारा चैप्टर था तीसरा, ये आपकी मिड टर्म में बहुत फ़ायदा होगा। इसका मतलब आपका बहुत ये, इससे फ़ायदा बहुत हुआ होगा आपका। ठीक है, मिड टर्म में ज़्यादातर जो क्वेश्चन थे वो इसमें से भी आ रखे थे। ठीक है, योग का मैथ भी पूछ रखा था। तो कहीं ना कहीं आपका इस वीडियो से या चैप्टर से बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ था। ठीक है, तो ऐसे ही अगर आप व्यू लाओगे हर चैप्टर पे, तो आपके लिए वीडियो जो है रोज रोज बनते रहेंगे। ठीक है, ये सिलसिला चलता रहेगा। लेकिन अगर आप व्यू नहीं लाओगे या वीडियो को शेयर नहीं करोगे, तो कहीं ना कहीं जो वीडियो है वो बनना रुक सकता है। ठीक है, तो आप जो है इस कोई भी वीडियो हो हमारा, हिस्ट्री हो, पॉलिटिकल हो, फिजिकल, ज्योग्राफी, सभी के वीडियो जो है आप शेयर कर सकते हो और सब्सक्राइब तो आप कर ही सकते हो, बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। ठीक है, और मैं आपको बताना चाहता हूँ, ज़्यादातर जो बच्चे हैं उन्होंने चैनल सब्सक्राइब तो कर लिया, लेकिन आप ध्यान दोगे तो जो मेरा चैनल है वो तकरीबन 6 महीने पहले मैंने बनाया था, कि जो है आपका कुछ फ़ायदा हो सके, आपका जो सब्जेक्ट है वो आपको समझ में आ सके। ठीक है, तो मैंने चैनल बनाया था 6 मंथ पहले। ठीक है, अब आप इस पे सब्सक्राइबर देख रहे होगे तो 358 सब्सक्राइबर इस पे हो चुके हैं। और और व्यू की बात करें तो इस वीडियो पे, यानी हमारा तीसरा जो चैप्टर था, इस पे 800 व्यू आ चुके थे। तो आप ही सोचो, 800 बच्चों ने देखा, या मान लो अगर किसी बच्चे ने 2-3 बार इस वीडियो को देख लिया हो तो उनका भी व्यू काउंट हो गया हो, लेकिन मान सकते हो आप 700 बच्चों ने देख लिया, तो 700 में से तकरीबन 400 हैं, यानी कहीं ना कहीं 200 जो बच्चे हैं उन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, बस इस वीडियो को देखा और उनका जो है फ़ायदा हुआ और वो चले गए। तो आप इनको सब्सक्राइब कर सकते हो। ठीक है, सब्सक्राइब आप करोगे तो आपको फ़ायदा होता है, वीडियो का जो नोटिफिकेशन है वो आपके पास सबसे पहले आ जाता है। नोटिफिकेशन आपको पता ही होगा, मैसेज, किसी भी यूट्यूब वीडियो का मैसेज आना ही वो कहलाता है। ठीक है, तो जो वीडियो का नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले आपके पास आएगा और आप न्यू कोर्स को ज्वाइन भी कर सकते हो। ठीक है, न्यू कोर्स को आप ज्वाइन भी कर सकते हो। तो आप जो है इस वीडियो को देखो या किसी भी वीडियो को देखो तो आप सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। ठीक है, जैसा कि इस वीडियो पे हुआ था, व्यू पहुंच गए थे 800, लेकिन सब्सक्राइबर थे सिर्फ और सिर्फ 358। तो आप ऐसे मान सकते हो जितने इस पे व्यू हैं उसके लगभग 30% बच्चों ने जो है सब्सक्राइब किया था, बाकी जो 70% थे वो ऐसे ही चले गए थे। तो आप सब्सक्राइब कर सकते हो, आपके फ़ायदा होता है। और मैं आशा करता हूँ जो आपका मिड टर्म एग्ज़ाम था वो आपका बहुत अच्छा गया होगा। ठीक है, आपके नंबर भी आ जाएंगे 65 प्लस, ऐसा मैं मान के चलता हूँ। ठीक है, और
जो आपका ये फिजिकल है इजी होता है बिल्कुल। और ये जो आपका वीडियो था इसमें आपने बहुत कुछ समझ भी लिया होगा, ठीक है। और इसमें जो वॉच टाइम होता है, जो समय सीमा होती है, वो थोड़ा इससे ज़्यादा था, ठीक है। तो इसका मतलब यही है कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया था, ठीक है। और जो आप हमारा एक और वीडियो था, दूसरा चैप्टर, खेलों में बच्चे तथा महिलाएं, तो वो भी मैंने आपको कराया था। तो उस पर व्यू जो है लगभग लगभग 250 आ गए थे, यानी वो वीडियो भी आपको बिल्कुल पसंद आया था। तो देखो, आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर सकते हो। बहुत ही ईजी काम है, बहुत ही आसान काम है, और मात्र 2 सेकंड का काम है ये, ठीक है। ज़्यादा इसमें समय नहीं लगता। आप वीडियो देख रहे हो, आप नीचे देखो, सब्सक्राइब का बटन आपको दिख रहा होगा, उस पर आप क्लिक करके बेल आइकन पर क्लिक कर सकते हो। तो मैं आपको यही कहना चाहता हूँ कि अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, ठीक है, बिल्कुल फ्री रहता है। तो मेरा मानना यही है कि आपने अगर इस वीडियो को पूरा देखा होगा तो आपके जो नंबर हैं वो अच्छे आएंगे, ये मेरा मानना है, ठीक है। हमने न्यू कोर्स स्टार्ट किया था बिल्कुल फिजिकल का, तीसरे चैप्टर का। तो जो अब हमारा चैप्टर आ जाता है, जिसको मैंने आपको पहले बता दिया था, जिसका नाम था हमारा खेलों में परीक्षण तथा मापन। तो देखो, जितना आसान तरीके से मैंने आपको वो चैप्टर कराया था, खेलों में बच्चे तथा महिला, ये सॉरी, जीवन शैली संबंधी बीमारियों के निवारण हेतु योग, ये जो चैप्टर मैंने आपको जितना आसान तरीके से कराया था, उससे भी आसान तरीके से मैं आपको ये चैप्टर कराऊंगा, छठा। तो अगर आपको ये चैप्टर जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, और मैं आपको एक ही वीडियो में पढ़ाऊंगा पूरा, ठीक है। ये जो हमारा वीडियो है ये फुल चैप्टर का है, यानी मैं आपको छठा चैप्टर पूरा करा दूंगा। इसके ऊपर कोई पार्ट नहीं बनेगा, कुछ नहीं बनेगा, ठीक है। फिजिकल में आपको एक ही वीडियो में कराता हूँ, उसमें कोई पार्ट नहीं बनाता, ठीक है। तो ये जो मैं आपको चैप्टर कराने वाला हूँ इस वीडियो में, ये मैं आपको इतना आसान तरीके से कराऊंगा कि आपको बिल्कुल ईजी लगेगा। तो आपको बस क्या करना है कि आपको चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही लेना है, और इसके बाद जो है आपको क्या करना है, एक बुक निकाल लेना है आपको फिजिकल एजुकेशन का, जो आपके पास है क्लास 12th के अंदर। जिस बुक का हम चैप्टर कर रहे हैं वही बुक, वो बुक आप निकाल सकते हो, या निकालना ही है आपको। अगर निकाल लो तो बहुत फ़ायदा होता है। तो बुक को आप निकाल लो, एक कॉपी निकाल लो और एक पेन निकाल लो, ठीक है। बस ये 3 सामग्री आप निकाल लो, और ये चैप्टर को समझाने की जिम्मेदारी जो है वो मेरी है। और मैं पूरी गारंटी देता हूँ कि आपको इस वीडियो देखने के बाद आपका जो चैप्टर है बिल्कुल हमेशा के लिए क्लियर, हमेशा के लिए आपको समझ में आने वाला है। बहुत ही इजी चैप्टर है, पूरा परीक्षण और पूरा टेस्ट यानी मापन और मूल्यांकन के ऊपर ये जुड़ा हुआ है। ये पूरा हमारा टेस्ट के ऊपर घूमेगा। मैं पूरा आपको ये चैप्टर करा दूंगा, बस ये सामग्री आप निकाल के बैठ सकते हो, ठीक है। तो आप निकाल लो, निकाल लिया, ठीक है। तो हम चलते हैं। और बाकी आपने ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो आप कर सकते हो, ग्रुप का नाम आपके सामने लिखा हुआ है, ठीक है। और आपने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो आप कर सकते हो, यूजर नेम आप सभी के सामने लिखा हुआ है, ठीक है। और कोई भी क्वेरी हो आपका, कोई भी आपका चैप्टर हो जो आपको समझ ना आ रहा हो, कुछ भी आपको पूछना हो, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो यूट्यूब पे, या तो आप यहाँ पे मुझसे पूछ सकते हो, ठीक है। देखो, मैं आपको बता दूं अभी तक हमने कितना चैप्टर कर लिया, उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बताता हूँ ताकि आपको आसान लगे। देखो, हमने पहला चैप्टर कर लिया था खेलों में योजना, दूसरा हमने कर लिया था बच्चे तथा महिलाएं, यानी खेलों में बच्चे तथा महिलाएं, ये हमने कर लिया था। तीसरा आपको पता ही होगा, जीवन शैली संबंधी बीमारियों के निवारण हेतु योग हमने कर लिया। दिव्यांग बच्चों के लिए जो खेल कूद था वो हमने कर लिया। खेलों में पोषण, ये भी मैंने यानी आपको करा दिया मैंने, ठीक है। ठीक है, तो बहुत ही इजी ये चैप्टर है, पूरे के पूरे 10 चैप्टर इजी हैं, ठीक है। और मैंने भी इस चैप्टर को बहुत ही अच्छी तरह से पढ़ रखा है। जो ये आपके चैप्टर दिख रहे हैं, टोटल 10 चैप्टर मैंने पढ़ रखा है, और वही मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। बिल्कुल आसान तरीके से आपको पढ़ाऊँगा, कुछ इसमें मुश्किल नहीं लगेगा। तो आप वीडियो को बस पूरा देख सकते हो। परिचय था हमारा। अब देखो, ये आपकी विषय सूची है, टोटल हमारे 10 चैप्टर आपके सिलेबस में हैं। और देखो, आप ध्यान दो, जो पहला जो हमारा चैप्टर था जिसका नाम था खेलों में योजना, लेकिन आज यानी अभी बात करूं तो अभी इस चैप्टर का नाम है खेलों में खेल कार्यक्रमों में कार्यक्रमों में यानी प्रबंधन, यानी खेल के जो कार्यक्रम होते हैं ना उनका प्रबंध करना। तो यही हमारा जो चैप्टर था, ये हमारे पहले चैप्टर का नाम था। तो मैंने आपका उस वो जो चैप्टर था उसका नाम मैंने दिया था खेलों में योजना। वो भी नाम आप कह सकते हो इस चैप्टर का, लेकिन असली इसका नाम था खेल कार्यक्रमों में प्रबंधन, ठीक है। तो आप ध्यान रखना, हमारे पहले चैप्टर का नाम ये था। तो आप उस वीडियो को दोबारा देख सकते हो, टॉपिक वही है, बस चैप्टर का नाम मैंने दूसरा दे रखा था, लेकिन टॉपिक अंदर के वही हैं। तो पहला हमने कर लिया, दूसरा कर लिया, तीसरा कर लिया, चौथा और पांचवा कर लिया। तो आज हम अपने छठे अध्याय को देखते हैं, और जल्दी आपका एक कोर्स है वो खत्म हो जाएगा, और फिर मैं आपको एमसीक्यू क्वेश्चन कराऊंगा और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी कराऊंगा। और बाकी आपका जो बोर्ड एग्जाम होगा
तो बोर्ड एग्जाम का मतलब बोर्ड जो है आपका, उसका जो सैम्पल क्वेश्चन पेपर होता है जितना बनता है इस बुक से, वो सभी आपको करा दूंगा। तो आप बस सब्सक्राइब कर सकते हो। देखो आप ध्यान दो, ये जो आपका चैप्टर है ना, इसमें कुछ भी नहीं है। इसमें तीन ही टॉपिक है आपके। पहला आपका है परीक्षण का अर्थ, दूसरा है मापन का अर्थ, और तीसरा है खेल संबंधी परीक्षण की विधि। बस यही तीन टॉपिक है आपके इस चैप्टर में, और इसके अलावा कुछ भी नहीं है। अभी जो आपका पहला चैप्टर है, तो मतलब आपका जो पहला टॉपिक है ये तो बिल्कुल ईजी है। और दूसरा जो आपका टॉपिक है मापन का अर्थ, ये भी आपका बिल्कुल ईजी है। और जो आपका तीसरा टॉपिक है, इसको जरा समझो, ये है खेल संबंधी परीक्षण की विधि। यानी खेल से जुड़ा हुआ कुछ परीक्षण है, उसकी विधि समझाओ। मान लो कोई भी खेल है, कोई भी खेल है, उसका जो परीक्षण होता है, जो टेस्ट दिया जाता है उसके लिए, उसकी विधि बताओ। तो देखो इसको हम दो तरीके से पढ़ते हैं। पहला हमारा हो जाता है साई खेलो इंडिया पुष्टि परीक्षण, दूसरा हो जाता है हमारा रिकली जॉन्स पुष्टि परीक्षण। ये हमारा वरिष्ठ नागरिकों के लिए होता है दूसरा। और जो हमारा साई द्वारा आयोजित किया जाता है ना, तो इसको हम दो प्रकार से आयोजित करते हैं। यानी जो ये साई है, साई का फुल फॉर्म हो जाता है स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये इसका कुछ फुल फॉर्म हो जाता है। तो ये इसका फुल फॉर्म होता है। तो ये जो है ना, दो प्रकार से इस परीक्षण का आयोजन एक तरह से आयोजित करती है। पहला हमारा उम्र हो जाता है 5 से 8, जो बच्चे जो है पहली से तीसरी क्लास के अंदर आते हैं। ठीक है, पहली से जो तीसरी क्लास का जो सीमा होता है, उसमें 5 से लेकर 8 वर्ष के जो बच्चे हैं, वही इस क्लास के अंदर दिखाई देते हैं। तो उनके लिए ये हो जाता है हमारा पहला खेल, इसको हम समझेंगे, यानी परीक्षण कह सकते हो आप। और दूसरा हमारा हो जाता है 9 से 18। 9 से 18 वर्ष के जो बच्चे हैं, वो चौथी से लेकर 12वीं तक की क्लास के अंदर आ जाते हैं। ठीक है, 12वीं क्लास में आप मान सकते हो 18 साल के, और इसमें 9 साल के, ऐसे मान सकते हो। तो ऐसा कुछ मान सकते हो आप। तो 18 और 9 के बीच का जो बच्चा है, वो आपको चौथी से 12वीं क्लास तक के बीच के अंदर ही दिखेगा आपको, ये आप इसमें देख सकते हो। दूसरा हमारा ये हो जाता है। तो इसको जो हमारा तीसरा टॉपिक है ना, इसको हम दो तरीके से समझेंगे। बिल्कुल ईजी लग रहा है आपको? माइंड मैपिंग मैंने आपके लिए बनाया है ताकि आपको समझ में आ सके। ये हमारा टॉपिक है तीसरा, जिसको हम दो तरीके से पढ़ेंगे, और इसके भी दो पार्ट हैं। इन सभी परीक्षण को देख लेंगे, बस चैप्टर खत्म। बहुत ईजी चैप्टर है ये। तो पहले हम इस चैप्टर का अर्थ समझते हैं। तो चैप्टर का जो नाम है, वो बहुत ही अच्छा नाम है, खेलों में परीक्षण तथा मापन। देखो परीक्षण मतलब होता है टेस्ट। अब इसको आप कैसे समझोगे? मान लो मैंने आपसे पूछा कि क्या आपको साइकिल चलाना आता है, तो आपने कह दिया हाँ बिल्कुल आता है। तो मैं आपको कहूँगा कि आप एक मैदान में मिलो, एक पार्क में मिलो, और मैंने आपके लिए एक लाइन खींची यहाँ से, या फिर ऐसे गोल मान सकते हो चक्कर। मैंने आपको कह दिया कि अगर आप इस साइकिल को गोल गोल घुमाकर, उसके ऊपर कुदाकर, उसके ऊपर गोल घुमाकर, तिरछा कर कर, आगे पीछे कर कर, अगर यहाँ तक आ जाओगे, इसका मतलब है आपको साइकिल चलाना आता है। यानी आपका जो परीक्षण था, जो टेस्ट था, उसमें आप पास हो जाओगे। और आपका जो मापन है, जो मूल्यांकन किया जाएगा, जो आपका रिजल्ट बनाया जाएगा, वो कहीं ना कहीं अच्छा आएगा। तो इसका मतलब क्या है कि आपसे मैंने टेस्ट लिया, परीक्षण लिया, मैंने आपको ऐसा कहा कि अगर आप इस परीक्षण में पास हो जाओगे तो आपको साइकिल चलाना आता है, अगर आप पास नहीं होगे तो आपको साइकिल चलाना नहीं आता। तो इसका मतलब क्या है? परीक्षण का मतलब होता है कोई भी टेस्ट जो आयोजित होता है किसी भी चीज़ को मापने के लिए, किसी भी चीज़ को समझने के लिए। कोई भी चीज़ आप मान लो, आप कह दो कि मैं अच्छा दौड़ सकता हूँ, तो मैं कहूँगा ठीक है दौड़ के बताओ, माँ की दूरी बता दूंगा कैसे दौड़ना है। ये एक परीक्षण हो जाता है। अगर इसमें आप पास हो जाओगे तो जो मूल्यांकन है, जो मापन होगा, वो बहुत ही अच्छा होगा। समझ गए? ये इस चैप्टर का अर्थ है। तो इसमें आप परीक्षण समझोगे, जितने भी टेस्ट हैं, चेयर स्टैंड परीक्षण, बाजू मोड़ने का, ये सभी जो है आप समझ लो इसमें। ठीक है, यहाँ से जो हमारा चैप्टर है स्टार्ट हो जाता है। इससे पहले जो भी मैंने आपको बताया, वो सभी परिचय था, चैप्टर से जुड़ी बातें थी, जो आपको समझाना बहुत ही अत्यंत आवश्यक था। तो इसके आगे जो भी चीज़ मैं आपको बताऊंगा, वो आप नोट बना सकते हो, नोट्स कहते हैं उसको, नोट्स बना सकते हो। आप अपना बुक अब खोल सकते हो। ठीक है, आप अपना बुक खोल लो, एक कॉपी खोल लो और एक पेन। ठीक है, तो आप इसके आगे जो भी मैं आपको बताऊंगा, वो सभी आप नोट्स बनाते हुए चलोगे और समझते हुए चलोगे, और वीडियो स्किप नहीं करोगे। तो हम शुरू करते हैं अपना पहला टॉपिक, जिसका नाम है परीक्षण का अर्थ। ये जो आपको लड़की दिख रही है, ये दौड़ रही है। अब ये दौड़ना क्या है, इसको मैं आपको आगे बताता हूँ। ये परीक्षण को ही दर्शाता है एक तरह से फोटो। तो समझते हैं परीक्षण का एक सटीक परिभाषा क्या है। तो परीक्षण किसी भी खिलाड़ी से संबंधित, कोई भी खिलाड़ी है उससे संबंधित कोई भी सूचना है। कोई भी सूचना, मान लो मैंने आपको कह दिया साइकिल चलाओ,
तो अगर साइकिल पे आप चला रहे हो तो क्या कर रहा हूँ मैं, सूचना तो एकत्र कर रहा हूँ और आंकड़े एकत्र कर रहा हूँ एक तरह से, ठीक है। तो परीक्षण किसी भी खिलाड़ी से संबंधित सूचना या आंकड़े एकत्र करने की एक विधि होती है, एक विधि होती है वो, ठीक है, जिसमें खिलाड़ी की सहन क्षमता तथा ज्ञान के बारे में सूचना इकट्ठा किया जाता है, परीक्षण कहलाता है, ठीक है। इसमें एक दो लाइन मैंने एक्स्ट्रा जोड़ रखा है, वो हर परीक्षण पे लागू नहीं होगा। सहन क्षमता, इसका अर्थ क्या होता है, थकने के बाद भी कार्य को जारी रखना, ठीक है, या थकने के बाद भी उस कार्य को जारी रखने की हमारी शरीर की मांसपेशियों की योग्यता सहन क्षमता कहलाती है। दो अर्थ हैं इसके, जो मैंने आपको पहले बताया। दूसरा तो सहन क्षमता होता है योग्यता, यानी थकने के बाद भी जो योग्यता हमारे पास होती है वो। तो परीक्षण जो है ना, किसी भी खिलाड़ी से संबंधित सूचना एवं आंकड़े एकत्र करती है। सूचना कैसे, मैंने सूचना एकत्र कर लिया कि हाँ आपको साइकिल चलाना आता है, तो क्या है, मैं परीक्षण के तहत, टेस्ट के तहत आपका सूचना जो है वो एकत्र कर रहा हूँ। आंकड़े, मान लो साइकिल के पास तो आंकड़े होगा नहीं कुछ, जो मान लो आप रनिंग करवाऊँ तो उसमें आंकड़े ले सकता हूँ मैं कि आपने कितना किलोमीटर दौड़ा। तो क्या है, ये जो परीक्षण मैं आपसे करवा रहा हूँ, दौड़वा रहा हूँ, वो कहीं ना कहीं मेरे को आंकड़े भी दे रहा है। लो भाई आंकड़ा लो, तो ये आंकड़े मेरे को दे रहा है और जो सूचना दे रहा है, इसका मतलब क्या है कि जो परीक्षण है वो कहीं ना कहीं खिलाड़ी से संबंधित सूचना और आंकड़े हमें दे रहा है। और ये एकत्र करने की एक विधि होती है, कौन सी, तो आप कहोगे परीक्षण, जिसमें खिलाड़ी की जो है सहन क्षमता, सहन क्षमता यहाँ लागू वैसे नहीं होता है, लेकिन आप लागू कर भी सकते हो, लचक भी कह सकते हो, आप गति भी कह सकते हो, इसके बारे में सूचना एकत्र किया जाता है, उसे हम कहते हैं परीक्षण। समझ गए, तो ये इसका अर्थ है। टॉपिक आप बिल्कुल ईजी समझो, ठीक है। मैं आपको दोबारा भी बता सकता हूँ, देखो, परीक्षण जो है किसी भी खिलाड़ी से संबंधित सूचना एवं आंकड़े एकत्र करने की विधि होती है, जिसमें जो खिलाड़ी है उसकी सहन क्षमता, लचक, गति, शक्ति, सभी के बारे में सूचना एकत्र की जाती है, उसे हम कहते हैं परीक्षण, ठीक है। अब हम समझते हैं मापन। दूसरा टॉपिक हमारा है मापन। मापन का अर्थ क्या होता है, स्केल देखो आप पीछे, ये क्या कर रहा है, किसी किसी चीज को माप रहा है, भले ही वो हाइट हो, हाइट को आप मापते हो तो वो भी तो एक मापन कहलाता है। आप किसी खाने को मापो या कोई भी ऐसी क्रिया को मापो, वो भी तो एक मापन ही होता है। मापन मतलब मापना, किसी चीज को मापना, नापना, ठीक है, उसी को तो मापन कहते हैं। तो मापन का फिजिकल के एजुकेशन के अंदर क्या अर्थ है वो समझो। तो किसी भी खिलाड़ी, वैसे खेल की बात कर रहा हूँ, खेल के मैदान में इसका अर्थ क्या है मापन का वो समझो। किसी खिलाड़ी की शारीरिक क्षमता एवं योग्यता के मूल्यांकन के लिए प्रयोग की जाने वाली एक वैज्ञानिक प्रक्रिया है। वैज्ञानिक क्यों कह रहे हैं हम इसको, क्योंकि हम मापन करेंगे तो कैसे मापेंगे, अपने उंगली से तो नहीं मापेंगे, कहीं ना कहीं हमें वैज्ञानिक प्रक्रिया अपनानी पड़ेगी, स्केल लाना पड़ेगा या कोई मीटर लाना पड़ेगा। मीटर किसने बनाया, तो आपको वैज्ञानिक ने। तो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि जो मापन है ये एक वैज्ञानिक ही प्रक्रिया है। हम अपने हाथों से माप नहीं सकते कि हाँ इसकी हाइट इतनी है या ये दूरी इतना है, इसकी लंबाई या फिर जमीन की लंबाई इतनी है 50 गज। तो जो हम 50 गज माप रहे हैं वो तो किसी ना किसी वैज्ञानिक ने ही तो बनाया है। वो जो मापने का जो तरीका है, मान लो माप रहे हो आप सेंटीमीटर में, या मान लो आप जो हमारा इंच, ये देखो आप ये देख सकते हो, ये जो है हमारा, इसके जरिए माप रहे हैं, तो ये वैज्ञानिक की प्रक्रिया है, इसी ने तो, वैज्ञानिक ने तो बनाया है इसको। तो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं जो मापन है वो क्षमता, खिलाड़ी की शारीरिक जो क्षमता है और जो योग्यता है उसका मूल्यांकन करने के लिए ये जो है एक वैज्ञानिक प्रक्रिया है, जिसमें खिलाड़ी की योग्यता का आकलन करके संख्यात्मक रूप में आंकड़े एकत्र किया जाता है, उसे हम कहते हैं मापन, ठीक है। ये तो आपके बुक का लैंग्वेज था। इसका इजी मतलब तो यही बनता है, मान लो कोई भी खिलाड़ी है, उसका जो शरीर है, उसकी जो भी क्षमता है, जितनी भी वो मतलब दौड़ सकता है, कूद सकता है, भाग सकता है, योगा कर सकता है, ताड़ासन कर सकता है, कुछ भी कर सकता है, और जो उसकी योग्यता है, जितनी योग्य मतलब जितना वो कार्य कर सकता है, इसको जब हम एकत्र करते हैं तो कहीं ना कहीं किसी वैज्ञानिक द्वारा बनाया गया कोई भी वस्तु है उसके तहत ही करते हैं, और उसकी योग्यता को जो है संख्यात्मक रूप में हम आंकड़े को एकत्र करते हैं, बस वही हमारा हो जाता है मापन। मापन का मतलब होता है कोई भी चीज हो गया उसके बारे में हमें सूचना एकत्र करना है, अब वो आंकड़े में हो या वैसे हो या वैसे हो, ठीक है। तो यहाँ हमारा दो टॉपिक, एक बार आपको पीछे बता देता हूँ मैंने आपको क्या कहा था। ये देखो, ये हमारे तीन टॉपिक थे, दो तो मैंने आपको बता दिया, अब हम तीसरे के ऊपर चल रहे हैं। और तीसरा जो टॉपिक है बहुत ही भयानक टॉपिक है, चैप्टर तो इजी है, लेकिन जो तीसरा टॉपिक है ना वो लंबा चलेगा, बहुत दूर तक जाएगा वो हमारा टॉपिक, तो उसको आप ध्यान से समझना, तभी आपको समझ में आएगा, ऐसा आपको समझ नहीं आएगा। तो देखो तीसरा हमारा क्या है, खेल संबंधी
परीक्षण की विधि। खेल से जुड़ा हुआ जो भी दुनिया के अंदर परीक्षण है उसकी विधि बताओ, लाभ बताओ, सावधानी बताओ, किसके लिए आयोजित है वो सभी बताओ। पूरा रामायण हमारे इसी टॉपिक के अंदर आ जाएगा, इसके बाहर कुछ नहीं आएगा, ठीक है। तो मैं आपको कहता हूं कि इस टॉपिक को ध्यान से समझना, वीडियो स्किप बिल्कुल मत करना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैं आपको कह दूं तो इस चैप्टर का जो मैं हमारा तीसरा टॉपिक है वो इस चैप्टर का सबसे हैवी टॉपिक है और बहुत ही मुश्किल टॉपिक है और बहुत ही बड़ा टॉपिक है, जो आपको समझने के लिए पूरा वीडियो देखना पड़ेगा और समझना पड़ेगा, ठीक है। तो अब हम शुरू करते हैं। बिल्कुल अपने मोबाइल में आप जैक लगा सकते हो, ईयरफोन जो होता है उसको, ताकि आप मेरी आवाज़ जो है आपके पास बिल्कुल क्लियर आए। तो इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ ध्यान दो। खेल संबंधी परीक्षण की विधि पहले हम समझते हैं क्या है। दो प्रकार से आयोजित होता है ये। साई खेलो इंडिया पुष्टि परीक्षण, जो साई है उसके द्वारा जो आयोजित होता है, ठीक है। ये दो प्रकार से आयोजित करता है। पहला करता है 5 से 8 वर्ष के बच्चों के लिए जो पहली से तीसरी क्लास के अंदर आते हैं। दूसरा ये आयोजित करता है 9 से 18 वर्ष के बच्चों के लिए जो 14 से 4 से 12 की क्लास के अंदर आते हैं। तीसरा या फिर दूसरा हमारा हो जाता है, वो हो जाता है रिकली जोन्स। रिकली एक व्यक्ति है, जॉन्स एक व्यक्ति है। ये दोनों व्यक्ति थे जिन्होंने अपना मेल बनाया, दोनों दोस्त थे। दोनों दोस्तों ने जो है एक परीक्षण को विकसित कर दिया जो वरिष्ठ नागरिकों के लिए बहुत ही लाभकारी सिद्ध हुआ, और उस परीक्षण को हमारे फिजिकल एजुकेशन में डाला गया है और उसको हमको समझना है, ठीक है। मैं आपको बताऊंगा रिकली कौन है और जोन्स कौन है। पहले हम समझते हैं साई खेलो इंडिया पुष्टि परीक्षण। इसके अंदर हमारे दो परीक्षण थे या दो हमारे कैटेगरी थे। जो पहला था हमारा वो और दूसरा हमारा ये, तो हम दोनों को समझते हैं कि इन दोनों के अंदर कैसे कैसे क्या क्या होता है। तो पहले हम इसका अर्थ समझते हैं कि क्या है। किसी खिलाड़ी द्वारा उसके विशिष्ट खेलों में प्रभावशाली रूप से प्रदर्शन करने की क्षमता को गामक पुष्टि कहते हैं। गामक पुष्टि मतलब होता है जो बच्चा है उसकी पुष्टि करना, है ना। और साई खेलो इंडिया, ये आपके बुक का लैंग्वेज है पूरा का पूरा। देखो, साई खेलो इंडिया पुष्टि परीक्षण विद्यालय जाने वाले जो बच्चे हैं उनके लिए परीक्षण को दो भागों में बांटा गया है। अब विद्यालय दो प्रकार से जाते हैं या फिर दो कैटेगरी के अंदर जाते हैं। पहला तो अपना हो जाता है छोटे, दूसरे हो जाते हैं 9 से 18 जो हो जाते हैं वो। तो इन दोनों को विस्तार से समझते हैं। देखो, ये साई है, स्पोर्ट स्पोर्ट मान सकते हो, और अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो हमारा पूरा फुल फॉर्म है इसका, ये पूरा एक फेमस है वैसे ये, तो इसको आप समझ सकते हो। देखो, जो आपका पहला था इसको हम आगे शुरू कर रहे हैं। पहले हम इसको समझेंगे फिर इसको समझेंगे, ठीक है। तो अभी हम इसको शुरू कर रहे हैं। तो हम समझते हैं पहले इस वर्ष वाले का। वह आयु वर्ग जो है हमारा वो है 5 से 8 वर्ष, जो है पहली से तीसरी क्लास के अंडर। तो इसमें हमारे 3 परीक्षण हैं। पहले कौन से हमारा, पहला हमारा है बॉडी मास इंडेक्स, दूसरा है फ्लेमिंगो बैलेंस टेस्ट, तीसरा हमारा है प्लेट टैपिंग टेस्ट। ये हमारा 3 नाम है। इन तीनों परीक्षणों को समझना है कि जो ये बच्चे हैं 5 से 8 वर्ष के लिए, ये इन परीक्षणों का उपयोग किस प्रकार करते हैं, कैसे ये इन परीक्षण को कर पाते हैं और विधि कौन सी है, ये सब समझते हैं। देखो, पहले हम समझते हैं बॉडी मास इंडेक्स। इसका तो ये मैं आपको आगे बताऊंगा। देखो, स्वस्थ भार का तात्पर्य कोई भी व्यक्ति है उसके भार से है जिस पर बिना किसी खिलाड़ी के भय कि स्वस्थ जीवन, मतलब किसी भी बीमारी के बिना वो अपना जीवन व्यतीत करता हो, उसका उसके मतलब उसके शरीर में कोई बीमारी ना हो और वो अपना जीवन जीता हो, ठीक है। तो उसको हम कहते हैं, इसके अंदर आता है वो बॉडी मास इंडेक्स, या फिर बॉडी मास इंडेक्स भी कह देते हैं इसको, इंग्लिश में भी इसको यही कहते हैं, ठीक है। बॉडी मास इंडेक्स परीक्षण द्वारा विद्यार्थी के स्वस्थ भार की गणना की जाती है। अर्थात जो विद्यार्थी है उसकी शरीर की लंबाई, उसका जो शरीर का भार है उसके अनुरूप होना चाहिए, उसकी गणना यहाँ पर हम करते हैं, ठीक है, यानी उसका मूल्यांकन करते हैं। बॉडी मास इंडेक्स की जो गणना है वो स्कोर जितना अधिक होगा, व्यक्ति के शरीर में वसा की मात्रा भी उतनी अधिक होगी। वसा आपको पता ही होगा, फैट, ठीक है, मोटापा कह देते हैं, फैट कहते हैं उसको, शरीर के ऊपर जो होता है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य संस्थान के अनुसार जो है 19 से 25 जो बीएमआई है इसके बीच जो है भार बहुत ही अच्छा होता है। बीएमआई निकालने का सूत्र क्या है, तो पहले आप भार डालोगे, जो बच्चे का भार है, जो शरीर का वजन है, और फिर डालोगे आप उसका ऊंचाई, और उस गुने में भी डाल दोगे ऊंचाई, ठीक है। ऐसे डालोगे तब जाके जो है इसका बीएमआई निकलेगा।
इस प्रकार से यहाँ कॉपी आप देख सकते हो ऐसे, तो ऐसे आप निकाल सकते हो। अब ये जो आपका पोस्टर दिख रहा है पूरा का पूरा, ये आपके एनसीईआरटी बुक में पूरा दे रखा है, जो मैं आपके सामने मैंने लिखा है, तो इसको आप समझो। WHO ने BMI द्वारा स्वस्थ भार मापने के लिए एक मान बनाया है। WH जो है हमारा वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, तो इसने BMI का भार निकालने के लिए एक अच्छा तरीका बनाया, उसको समझते हैं। अल्प भार, सामान्य भार, अधिक भार और मोटापा श्रेणी नंबर 1, 2, 3, ये 3, 6 हमारे हो गए, ठीक है। तो अल्प भार में क्या होता है, अगर आप बीएमआई निकालते हो तो 18.5 से आप बीएमआई ऐसे भी निकाल सकते हो। आप अपने मोबाइल का कैलकुलेटर खोलो, कैलकुलेटर आप खोलोगे ना, तो उसमें आपको एक ऑप्शन मिलेगा बीएमआई का। आपके मोबाइल के अंदर एक कैलकुलेटर है, जिसके अंदर आपको एक ऑप्शन मिलेगा बीएमआई का, ठीक है। तो उससे भी आप अपना बीएमआई निकाल सकते हो कि आपका बीएमआई कितना है वो देखो। और बीएमआई का फुल फॉर्म ध्यान रख लो, बॉडी मास इंडेक्स, ये है। तो देखो हमारे यहाँ पे समझो 18.5 से अगर कम है, अगर बीएमआई निकालते हैं तो वो कहीं ना कहीं उसका जो शरीर है उसका भार बहुत ही कम है। 18.5 से लेकर 24.9 तक आ जाता है तो वो अच्छा भार माना जाता है, वो सही रह जाता है, ठीक है। अधिक भार क्या होता है, अगर 25 से अगर 29 के बीच में आ गया ना, तो ये कहीं ना कहीं अधिक हो जाता है। मोटापा श्रेणी नंबर 1, ये तो ऐसा समझ लो जो पतला तो होता ही नहीं है, वो मोटापे के लाइन के अंदर आ जाता है। तो अगर 30-34 के अगर पास में आ जाता है ना, समझ लो आप मोटापा श्रेणी नंबर 1 है। अगर 35-39 के बीच में है तो 2 में आ जाएगा वो। अगर 40 से ऊपर चला जाता है तो आप समझ लो वो बहुत ही मोटा इंसान है, बहुत ही मतलब हैवी है, वसा जा रहा है उसके शरीर में, ठीक है। ये कुछ था, ये आप अपने बुक में देख सकते हो फिजिकल के। तो बॉडी मास इंडेक्स जो है हमारा, जो परीक्षण है वो करने के लिए मतलब क्या सामग्री चाहिए, पहला हमको चाहिए ये हमारा, आपको पता है बीएमआई निकालने के क्या चाहिए, पहले हमें क्या लिखना पड़ता है ऊपर, तो आप कहोगे पूरा का पूरा ऊंचाई, और फिर जाके नीचे आप लंबाई लिखना पड़ता है। तो ऊंचाई हम नापते हैं ऐसे, तो हमें क्या चाहिए, एक ऐसा स्केल चाहिए, इंची टेप चाहिए, कुछ भी ऐसा चाहिए जिससे हम लंबाई माप सके, और एक वजन तोलने का मशीन चाहिए। ये दो तो हमको चाहिए, तभी तो हम बीएमआई निकालेंगे, तभी तो कुछ होगा, है ना। अब बात करते हैं इसके परीक्षण का, यानी इसके टेस्ट का। तो परीक्षण की विधि क्या है, शरीर भार को मापना, इसको मापना है यहाँ से, ठीक है, इसको मापना है शरीर के भार को, शरीर की लंबाई को मापना है, तभी तो हम निकालेंगे बीएमआई। बीएमआई के सूत्र के अनुसार प्रतिभागी का बीएमआई स्कोर निकालना, ये हमारा तो मेन काम है यहाँ का। बीएमआई स्कोर का एक तालिका से मिलान करना, जो मैंने आपको तालिका पीछे बताया उससे मिलान करना है कि जो बच्चे का वजन है वो कैसा है, अच्छा है या खराब है, ये समझना है। ये हमारा था कौन सा, ये था हमारा पहला बॉडी मास इंडेक्स। अब हम बात करते हैं फ्लेमिंगो बैलेंस टेस्ट, ये क्या है, इसका उद्देश्य समझ लो। इस परीक्षण का मुख्य उद्देश्य प्रतिभागी के पैरों की शक्ति तथा स्टैंडिंग जो हमारा संतुलन उसका मूल्यांकन करने के लिए होता है, जो खड़ा रहता है उसके मूल्यांकन करने के लिए होता है। अब इसके लिए क्या चाहिए, हमें स्टॉप वॉच चाहिए, ठीक है, एक साफ सुथरा जमीन चाहिए, आपको पता है तभी तो करेंगे हम। ये जगह मान सकते हो आप, कुछ कोना है, और भी एक बीम चाहिए जिसका जो 5 सेंटीमीटर ऊंचा हो, 4 सेंटीमीटर चौड़ा हो और 50 सेंटीमीटर लंबा हो, ठीक है, ऐसा जिसपे मनुष्य खड़ा होगा ना, यही तो हमारा पूरा का पूरा है। तो इसको समझते हैं। अब इसके परीक्षण को देखते हैं कि इसका मतलब विधि क्या है। इस परीक्षण की विधि में प्रतिभागी एक साफ समतल जगह पर रखे जो बीम है, इसका मैंने आपको बताया, ये देखो बीम है कुछ ऐसा, ये जो बीम है इस पे अपने दोनों पैर को जो है जोड़कर बिल्कुल सीधी अवस्था में खड़ा हो जाए, ये इसका मतलब पहला विधि या पहला स्टेप है। और फिर प्रतिभागी अपने एक हाथ को आगे की ओर सीधा रखेगा और दूसरे हाथ को अपने पैर के पंजों को पकड़ेगा, ठीक है, जैसे आप देख रहे हो यहाँ पर, ये अपने पैर के पंजों को पकड़ रखा है थोड़ा थोड़ा, तो यहाँ पे कुछ करना है, ठीक है। फिर परीक्षक जो परीक्षण कर रहा है, जो व्यक्ति है, तो परीक्षक का आदेश मतलब जो करवा रहा है, ठीक है, तो फिर परीक्षक का जो आदेश है वो मिलते ही प्रतिभागी इसी अवस्था में रहेगा और 60 सेकंड के दौरान जो है प्रतिभागी का जो संतुलन है, कितने देर तक वो खड़ा रह सकता है एक पैर पे, ठीक है। तो जितने बार भी वो बिगड़ता है वह उसका स्कोर जो है वो कहलाएगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं अगला, हेड टैपिंग टेस्ट, ये क्या होता है, तो इसका उद्देश्य क्या है। इस परीक्षण का जो मुख्य उद्देश्य है वो है प्रतिभागी की गति तथा उनमें जो समन्वय का मूल्यांकन है उसका करना, ठीक है। इसका मतलब
जो इसका उपकरण है वो क्या क्या चाहिए, तो पहले हमें चाहिए स्टॉप वॉच, स्टॉप वॉच जो होता है हमारा, और ये चाहिए हमारा प्रतिभागी के अनुरूप टेबल 20 सेंटीमीटर व्यास वाली दो पीली डिस्क 30 गुने 20 सेंटीमीटर का आयताकार ब्लॉक, ये चाहिए हमें ऐसा। टेबल देख रहे हो आप, ऐसा चाहिए। ये कुछ हो जाता है परीक्षण ऐसे ही होता है, मैं आपको बताऊंगा। देखो, सबसे पहले प्रतिभागी के अनुरूप टेबल को रख दिया जाए, ठीक है। इसके बाद आयताकार ब्लॉक को बिल्कुल बीच में रखते हैं तथा दोनों पीली डिस्क को ब्लॉक के दोनों तरफ इतनी दूरी पर रखते हैं कि दोनों डिस्क जो हमारा दोनों यहाँ दिख रहा है, एक दो मध्य बिंदुओं के बीच दूरी 60 सेंटीमीटर हो। ये देखो, इसके बीच में, ठीक है। फिर प्रतिभागी अपने एक हाथ को आयताकार ब्लॉक पर रखे और परीक्षक का आदेश मिलते ही अपने दूसरे हाथ को जितना जल्दी हो सके तर्क एवं डिस्क से दूसरी डिस्क तक ले जाए, यानी इसको ऐसे घुमाना है, इसको ऐसे घुमाना है और वापस आ जाए, ठीक है। प्रतिभागी को यह क्रिया कम से कम 25 बार दोहराना है, ठीक है। प्रतिभागी द्वारा 25 बार दोहराई गई जो क्रिया है ना, उससे लिया गया कुल समय जितना ये 25 बार जितने देर में दोहराएगी, तो मान लो ये 10 मिनट में दोहराती है 20 मिनट में, तो 20 मिनट जो इसका स्कोर कहलाएगा। अब हम बात करते हैं साई खेलो इंडिया पुष्टि परीक्षण में जो हमारा पहला जो हमारा वर्ग था 5 से 8 वर्ष, ये हमारा हो चुका है, ठीक है, हमने कंप्लीट कर लिया। तो अब हम चलते हैं अपने दूसरे आयु पे। दूसरा आयु हमारा कौन सा है, आयु वर्ग 9 से 18, चौथी से 12वीं तक के मिलते हैं ये, तो इनको समझते हैं। देखो, इसमें पहले आप समझो कि पहला जो हमारा था छोटे बच्चों के लिए था, वो बिल्कुल, वो उसमें हमारे 3 परीक्षण थे, ठीक है, पहला दूसरा तीसरा। लेकिन जो हमारा ये 9 से 18 वर्ष के लिए है, इनके लिए हमारे पास टोटल 2 4 6, टोटल हमारे पास 6 परीक्षण है, और 6 की आपको विधि समझनी है, अच्छे से मैं आपको बताऊंगा। और आप नोट्स बनाते हुए चलो, मैंने आपको पहले भी कह दिया था। देखो, पहला हमारा हो जाएगा बॉडी मास इंडेक्स। बॉडी मास इंडेक्स जो है, ये हमारा जो छोटे बच्चों का वर्ष था उसमें भी था, लेकिन इसमें भी है, ठीक है। और 50 मीटर की जो है दौड़, ये हमारा हो जाएगा। 600 मीटर का दौड़, पैदल चाल भी कह देते हैं इसको। सीट एंड रीच परीक्षण, पार्सल क्लर अप परीक्षण, और पुशअप, और लड़का है तो उसके लिए पुशअप, अगर लड़की है तो उसके लिए संशोधित पुशअप। तो ये दो हमारे टोटल 6 परीक्षण हो जाते हैं। इन 6 की हम विधि समझते हैं। देखो, ये 9 साल का बच्चा है, ये 18 साल का है, ठीक है। तो इन सब के बारे में हम विस्तार से समझते हैं कि कैसे कैसे इसका विधि है। देखो, बॉडी मास इंडेक्स मैंने आपको पहले बता दिया था, वही आपको यहाँ पर लिखना है, ठीक है। बिल्कुल सेम ही चीज़ है, इसमें कोई चेंज नहीं है। बीएमआई निकालने का भी सूत्र यही है, ठीक है। मैंने आपको पहले बता दिया था, वीडियो बैक कर देख सकते हो। मैंने आपको श्रेणी बता दिया था कितना कितना होगा, तो ये मैंने आपको पहले बता दिया था। और आवश्यक जो सामग्री है वो मैंने आपको पहले बता दिया था, वो आप समझ चुके होंगे। विधि क्या है मैंने आपको पहले बताया था, याद करो, मैंने आपको जो पहला वर्ग था उसमें मैंने आपको पहले यही बताया था, ठीक है। वीडियो बैक करके दोबारा देख सकते हो ये। अगर मैं आपको दोबारा ये बताऊं तो वीडियो लंबा हो जाएगा। देखो, अब हम दूसरे को समझते हैं। दूसरा क्या है, यानी इसी के अंदर, इसी वर्ग के अंदर हमारा दूसरा परीक्षण है, जिसका नाम है 50 मीटर की दौड़। अब इसमें क्या होता है ना, इसमें जो परीक्षार्थी होता है ना, उसको 50 मीटर का जो एरिया है वो कवर करना होता है, दौड़ना पड़ता है, ठीक है, यहाँ से सीधा। तो पहले हम समझते हैं इसका उद्देश्य क्या है, क्यों हम करवा रहे हैं। तो इस परीक्षण का उद्देश्य परीक्षार्थी के दौड़ने की गति तथा त्वरण का निर्धारण करना होता है, ठीक है। अब आवश्यक सामग्री क्या चाहिए, देखो, आपको ये परीक्षण करना है तो कहीं ना कहीं आपको सामग्री चाहिए, तभी तो आप कर पाओगे। तो पहला हमारा है 50 मीटर का साफ समतल जमीन। पहला हमारा है 50 मीटर का साफ समतल जमीन, ठीक है। दूसरा हमारा है पेन और पेपर। पेन और पेपर आपको लेना है, तभी आप अपने स्कोर को नोट डाउन कर सकते हो, तभी आप समझ सकते हो। देखो, स्टॉप वॉच आपको हर जगह चाहिए होता है, ये कॉमन हो जाता है हमारा, ठीक है। और खिलाड़ी खिलाड़ी के जो कपड़े हैं, ऐसे इस प्रकार से ये जो कपड़े आपको दिख रहे हैं, ये कहीं ना कहीं हमको खिलाड़ी के लिए चाहिए, तो ये हमारा हो जाता है कुछ। अब हम समझते हैं इस विधि को। अब जो ये 50 मीटर का दौड़ हो रहा है, तो इसका जो विधि है वो क्या है, कैसे दौड़ेंगे। तो देखो, परीक्षार्थी जो है वो 50 मीटर की दूरी पर खींची जो समांतर रेखाओं पर
खड़ा हो जाएगा। देखो यहाँ पर जो है, देखो यहाँ तक तो इसको दौड़ना है, लेकिन इसकी जो दूरी है ना, तो स्टार्टिंग पॉइंट हमारा वहाँ पर परीक्षार्थी को जो वहाँ पे खींची लाइन आपको दिखेगी, वहाँ पे आपको खड़ा हो जाना है, और जैसे ही आदेश मिलता है आपको दौड़ना होता है, ठीक है। और आदेश मिलता ही जितना जल्दी हो सके दूसरी रेखा को टच करना होता है, तभी वो जीतेगा, ठीक है। और प्रारंभिक रेखा से अंतिम रेखा को पार करने में लिया गया कुल जो समय है ना, वो हमारा स्कोर कहला देता है। यहाँ से परीक्षार्थी यानी ये जो हमारा व्यक्ति है, जो बच्चा है, वो अगर चलेगा यहाँ से, तो जो शुरू का जो लाइन है उससे चलेगा और आखिरी लाइन तक पहुंचेगा, तो इसमें कुल जो समय लिया जाएगा इस बच्चे द्वारा, वो हमारा जो है कुल स्कोर कहला देता है, या फिर कुल स्कोर हमारा कहलाता है। ये हमारा हो जाता है ये परीक्षण। अब हम बात करते हैं 600 मीटर दौड़, जिसे हम पैदल चाल कह रहे हैं। पूरा एकदम तगड़ा दौड़ नहीं होता ये, लेकिन फिर भी हम इसको मान लेते हैं, ठीक है। दो नाम है इसके, या तो दौड़ बोलो या तो पैदल चाल। इस परीक्षण का उद्देश्य जो है वो परीक्षार्थी के एरोबिक क्षमता या उसकी पुष्टि करना होता है, मापना होता है। सामग्री क्या चाहिए? वही 50 मीटर का साफ समतल जमीन चाहिए, पेन पेपर चाहिए, स्टॉप वॉच चाहिए और खिलाड़ी के कपड़े चाहिए, ठीक है, तभी वो दौड़ पाएगा। अब हम बात करते हैं इसकी विधि का। विधि क्या है इसका? इस परीक्षण विधि में निर्देश मिलते ही परीक्षार्थी को प्रारंभिक रेखा से दौड़ते हुए या फिर चलते हुए 600 गज दूर अंतिम रेखा को लांघना है या फिर उसको पार करना है, ठीक है। जैसे मान लो ये रेखा है, इसको क्रॉस करना है, ठीक है। इसके आगे रिबन रिबन लगा रहता है कुछ, तो क्रॉस करना होता है, फिर उसका स्कोर कहला देता है, ठीक है। अब हम समझते हैं आगे। प्रारंभिक रेखा से अंतिम रेखा को पार करने में जो भी समय लिया जाता है वो उसका स्कोर कहला देता है, या फिर परीक्षार्थी जो है उसका स्कोर वो माना जाता है, वो है। अब हम बात करते हैं सीट एंड रीच। इस प्रकार से होता है, जो पैर है ये जाएगा इसके अंदर, ये हाथ है इसके जाएगा ऊपर, ये कोहनी बना हुआ है ना यहाँ पर डिजाइन, ये अंडर में रहता है एक तरह से, और मुंडी नीचे, और बाकी ये जो पूरा एरिया है, रीढ़ की हड्डी जो है ये आगे की ओर झुकी होती है, लेकिन कम बैलेंस होता है बीच में। ये होता है प्रॉपर हमारा फॉर्मेट। इसके लिए पहले हम इसका उद्देश्य समझते हैं। इस परीक्षण का जो उद्देश्य है वो परीक्षार्थी की जो एरोबिक पुष्टि है ना उसको मापना होता है। इसका भी वही काम होता है, एरोबिक पुष्टि का मापना। सामग्री क्या चाहिए? तो आप कहोगे एक स्केल चाहिए ऐसा, ये स्केल है, ठीक है, और एक डिब्बा चाहिए। वो डिब्बा जो है ना इस परीक्षण को करने के लिए एक स्पेशल आता है। ये डिब्बा होता है जो मामूली डिब्बा नहीं होता है, अलग टाइप का डिब्बा होता है ये, जो इसी परीक्षण को करने के लिए ही बनाया गया है, ठीक है। ये चाहिए हमें, ऐसे बैठना है और इसमें जो है ये पैर लगा के परीक्षण को करना है। देखो इसकी विधि समझते हैं, जो हो रहा है कैसे करेंगे, कैसे पैर रखना है, कैसे हाथ रखना है, इसी को तो हम कहते हैं विधि। विधि क्या होता है? कोई भी परीक्षण को करने के लिए जैसे करना होता है, मान लो पैर को आगे डालना है, ऐसे करना है, ये ऐसे करना है, तो ये जो आप बताओगे ऐसे ऐसे करना है, यही तो विधि कहलाता है। फर्श पर पैरों को सीधा करके बैठ जाएं और पैरों को बॉक्स में सपाट रखें। बिल्कुल सीधा बैठना है और पैरों को इसके अंदर बिल्कुल सीधा रखना है। जूते पहन के कर सकते हो या आप बिना जूते के भी कर सकते हो। देखो दोनों घुटनों को ब्लॉक करके फर्श को सपाट दबा दें। दोनों घुटने को एकदम ब्लॉक करना है, यहाँ बिल्कुल एकदम टाइट कर देना है, बिल्कुल फंसा देना है और बिल्कुल सपाट हो जाना चाहिए। जैसे मान लो ये जमीन का एरिया यहाँ दिखेगा आपको, तो बिल्कुल इसके ऊपर हो जाना चाहिए, ये हमारा हो जाएगा, ठीक है। हाथ एक दूसरे के ऊपर रखकर, ये हाथ जो है इसके ऊपर रखकर संभव हो सके उतना आगे रहें। जितना आगे आप हो सकते हैं उतना आगे हो सकते हैं, ठीक है। उसकी दूरी को रिकॉर्ड करें जहां 1 या 2 सेकंड के लिए होल्ड हो। मान लो जो जो हमारा परीक्षार्थी है जो इस परीक्षण को करेगा, वो जितने देर तक स्टैचू रहेगा ऐसे इसी पोजीशन में, तो उसी को हम काउंट करेंगे। जितने बार स्टॉप होगा उतने बार ही हम काउंट करेंगे। जैसे ये हिलेगा तो हम सोचेंगे नहीं ये काउंट नहीं होगा, ये स्टैचू रहेगा ऐसे ही, तब वो हम काउंट करते हैं, वो होता है इसके अंदर, ठीक है। सुनिश्चित करें कि कोई झटकेदार हरकत ना हो। पूरा तय कर लें कि जो व्यक्ति कर रहा है परीक्षण वो कहीं हिला तो नहीं, ठीक है, प्रॉपर कर रहा है, ठीक है, स्टैचू है या नहीं है, तो यही होता है और ये हमें चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट। अब हम बात करते हैं पार्सल कलर अप परीक्षण। इसका उद्देश्य क्या है? तो इस परीक्षण का उद्देश्य परीक्षार्थी के उदर की शक्ति एवं शयन क्षमता को मापना होता है। सामग्री हमारे स्टॉप वॉच हो जाएगा, समतल जमीन,
चटाई हो जाएगा, जो आप देख सकते हो। ठीक है, अब बात करते हैं इसकी विधि का। देखो, परीक्षण की शुरुआत में परीक्षार्थी एक साफ समतल जगह पर पीठ के बल बैठ जाएगा या लेट जाएगा, और पंजे नितंब से 1 फुट की दूरी पे रहेंगे। ये जो देख रहे हो, ये पंजा और ये पंजा 1 फुट की दूरी पे रहेगा। ठीक है, अब परीक्षार्थी को अपने हाथों को फैलाते हुए जांघ के ऊपर रखना है। ठीक है, ऐसे। इस दौरान जो परीक्षार्थी है उसका स्थिर अवस्था होना चाहिए, बिल्कुल स्थिर होना चाहिए। ठीक है, ऐसे, ये स्थिर अवस्था है। फिर परीक्षार्थी नियंत्रित गति से एक इनके साथ ही जो है अपने शरीर के ऊपरी भाग को उठाता है। तो ये ऊपरी भाग आपको दिख रहा है, ये उठाना होता है ताकि उसके जो कंधे हैं वो शरीर के ऊपरी भाग समेत जमीन से लगभग 2 इंच ऊपर आ जाए। इससे 2 इंच ऊपर आ जाए, ऐसा होना चाहिए। फिर परीक्षार्थी विश्राम की स्थिति में आ सकता है, ऐसे। इस संपूर्ण पार्सल क्लरअप में जो परीक्षण है, जो परीक्षक है, वो जो परीक्षण करता है उसमें लगभग 3 सेकंड का समय लगता है, और 1.5 सेकंड जो है नीचे और ऊपर लगता है। ठीक है, 1.5 मान सकते हो आप नीचे और 1.5 ऊपर। फिर परीक्षार्थी को यह परीक्षण दोबारा करना होता है जब तक कि वो थक ना जाए। ठीक है, अब हम बात करते हैं पुशअप। संशोधित पुशअप होता है लड़कियों के लिए, और लड़कों के लिए हो जाता है सीधा पुशअप। इसकी इसका उद्देश्य क्या है? इस परीक्षण का उद्देश्य परीक्षार्थी के ऊपरी भाग की सहन क्षमता को मापना होता है। सामग्री क्या चाहिए? तो आप कहोगे साफ समतल जमीन चाहिए, पेन पेपर चाहिए, और मेट या फिर चटाई चाहिए। ये पेन पेपर चाहिए और ये मेट चटाई देख सकते हो आप, ऐसा, जिस पे ये किया जाएगा। अब हम इसकी विधि को समझते हैं। परीक्षण की शुरुआत में परीक्षार्थी जो है पेट के बल तथा मुंह नीचे की ओर करके लेट जाए। इस समय उसके दोनों हाथ कंधे के मुकाबले थोड़े खुले होने चाहिए तथा उसके दोनों हाथों की जो उंगलियां वो फैली होनी चाहिए। ये देख सकते हो, ऐसी, ये ऐसी और ये ऐसी। परीक्षार्थी के दोनों पैर एक दूसरे के समतल तथा सीधे होने चाहिए। ये देख लो, एकदम सीधा होना चाहिए। समय किसी भी वस्तु का सहारा नहीं लेना चाहिए, ये रहना चाहिए सीधा, ऐसे ऐसे, और सहारा किसी का नहीं होना चाहिए। ठीक है, फिर जो परीक्षार्थी है उसको बिना रुके पहले के निर्धारित समय तक लगातार पुशअप करने चाहिए जब तक कि वो थक ना जाए। ठीक है, सही विधि के अनुसार निर्धारित अवधि के दौरान किए गए कुल पुशअप संख्या, वो जो है उस परीक्षार्थी की जो संख्या है वो कहलाती है। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या समझे? यहाँ पे जो हमारा साई द्वारा आयोजित होता था 2 वर्ग के लिए, तो पहला वर्ग हमने देख लिया, दूसरा वर्ग हमने देख लिया, ये हमारा तीसरा टॉपिक चल रहा है, आप ध्यान दो। हमने ये भी कर लिया, ये भी कर लिया। अब हम बात करते हैं रिकली तथा जोन्स वरिष्ठ पुष्टि परीक्षण। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, आप इसको देखना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। रिकली जोन्स वाला जो है इंपॉर्टेंट है कि बोर्ड एग्जाम में, प्री बोर्ड एग्जाम में बहुत ज़्यादा आता है। ठीक है, पहले हम समझते हैं कि इसका परिचय क्या है। रिकली तथा जोन्स वरिष्ठ नागरिक पुष्टि परीक्षण, तो नागरिकों के लिए है, वरिष्ठ को मतलब जो सीनियर सिटीजन है, ठीक है, उनके लिए है। तो देखो, सन 2001 में क्या हुआ कि जो रिकली और जोन्स नाम के जो व्यक्ति थे, जो विद्वान थे, उन्होंने ऐसे परीक्षण को विकसित कर दिया जो वरिष्ठ नागरिकों के लिए बहुत ही लाभकारी सिद्ध हुई। इस परीक्षणों द्वारा ये पहचान की जा सकती थी जिन वरिष्ठ नागरिकों को स्वास्थ्य संबंधित कोई भी जोखिम है, कुछ भी परेशानी है, वो सभी यहाँ पुष्टि हो जाएगा इसका। अगर मान लो कोई बूढ़ा आदमी है, अगर उसको कोई परेशानी है शरीर से संबंधित या किसी चीज़ से संबंधित, तो ये अगर ये बूढ़ा आदमी जो है अगर इस परीक्षण को करेगा तो कहीं ना कहीं जो उनको है, उनका जो शरीर है वो ठीक हो सकता है। ठीक है, जांच हो सकता है। इस परीक्षण से हम वरिष्ठ नागरिक के स्वास्थ्य अथवा शारीरिक कोई भी परेशानी है उनको आसानी पूर्वक हम जांच सकते हैं। ठीक है, ये हो गया। और देखो, इस परीक्षण का नाम ये क्यों रखा गया है वो मैं आपको आगे बताता हूँ। चलो देखो, ये है रिकली, इसका नाम क्या है? इसका नाम है रिकली। अब इसका नाम है जोन्स। क्या नाम है? मैंने क्या कहा? जोन्स। तो रिकली ये व्यक्ति है जो आपको दाढ़ी में दिख रहा है, जो कोट पैंट पहना हुआ है, ये है अपना रिकली, और ये है जोन्स। इन दोनों ने सन 2001 में ऐसे परीक्षण को विकसित कर दिया जो वरिष्ठ नागरिकों के लिए बहुत ज़्यादा लाभकारी सिद्ध हुई। ठीक है,
इन्होंने क्या कहते हैं, जो ये है इनको, इन्हों तो ये है इनके लिए ही, मतलब ये परीक्षण है पूरा का पूरा, ठीक है। यहाँ मैंने टाइपिंग थोड़ा उल्टा कर रखा है, इन्होंने ही ऐसा कुछ कह दिया, ठीक है। वैसे इन्होंने ही वरिष्ठ नागरिकों के लिए एक परीक्षण का विकसित किया था। और वरिष्ठ नागरिक कौन से हैं, तो ये हैं। इनके लिए जो है इन्होंने सन 2001 में ऐसे परीक्षण को विकसित कर दिया जो इनके यानी बूढ़े आदमी के शरीर की सभी क्षमताओं, योग्यताओं, गति, शक्ति, सभी का मूल्यांकन कर सकता है वो हमारे परीक्षण। अब हम बात करते हैं कि जो हमारा परीक्षण है वो कौन कौन से हैं। देखो इस परीक्षण का नाम ऐसा क्यों रखा गया है, इसका नाम ये क्यों है, देखो नाम है रिकली तथा जोन्स वरिष्ठ नागरिक पुष्टि परीक्षण। यानी रिकली एक व्यक्ति है, जोन्स एक व्यक्ति है, इन्होंने वरिष्ठ नागरिकों के लिए ऐसे पुष्टि परीक्षण, पुष्टि मतलब होता है मूल्यांकन, मापना, ठीक है। तो पुष्टि के लिए ऐसे परीक्षण को विकसित कर दिया जो इनके लिए बहुत ज़्यादा लाभकारी सिद्ध हुई, बूढ़े आदमी के लिए। तो इन्होंने कहीं ना कहीं सपोर्ट किया इन परीक्षणों का और कहा कि बहुत अच्छा परीक्षण है, तो है ना। जो चैप्टर आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आप मुझे कमेंट करके जरूर बताना, ठीक है। क्योंकि आपका जब बोर्ड एग्जाम होगा उसमें आपको अच्छे से अच्छे नंबर लाने हैं, मैं गारंटी देता हूँ कि आप बहुत अच्छे नंबर लाओगे। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके पढ़ो अच्छे से, ठीक है। पहला हमारा परीक्षण आ जाएगा रिकली जोन्स द्वारा दिया गया, वो है चेयर स्टैंड परीक्षण, चेयर स्टैंड परीक्षण। दूसरा हमारा है बाजू मोड़ने का परीक्षण। तीसरा हमारा है चेयर सीट एंड रीच परीक्षण। चौथा हमारा है बैक स्क्रैच परीक्षण। पांचवा हमारा है 8 फुट अप एंड गो परीक्षण। छठा हमारा है सबसे लास्ट 6 मिनट पैदल चाल या परीक्षण कह सकते हैं इसको, ठीक है। मतलब 6 मिनट पैदल चलना होता है इसमें। अब हम समझते हैं इसके आगे चेयर स्टैंड परीक्षण, इसको समझते हैं कि इसका उद्देश्य क्या है। इस परीक्षण का जो मुख्य उद्देश्य है वो वरिष्ठ नागरिकों के शरीर के निचले हिस्से का जो शक्ति होता है, जो पैरों की शक्ति होती है, उसको मापना होता है। क्योंकि वरिष्ठ नागरिकों के लिए उनका जो दैनिक जीवन है उसमें उनको उठने बैठने के लिए ये शक्ति की आवश्यकता होती है। उनको कहीं ना कहीं उठने बैठने के लिए कहीं ना कहीं इन शक्तियों की आवश्यकता पड़ती है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि इसका जो उद्देश्य है वो वरिष्ठ नागरिकों के जो निचला हिस्सा है उनका, उनको मापने के लिए ही उनका प्रयोग होता है, समझ गए। अब हम समझते हैं इसकी सामग्री को। तो सामग्री हमें चाहिए बिना हत्थे वाली कुर्सी, जिसमें हाथ रख ना पाओ आप, है ना, उसको कहते हैं बिना हत्थे वाली कुर्सी या बिना हाथ वाला कुर्सी। देखो ये है, इसमें क्या है कि आप हाथ नहीं रख सकते, तो इसमें हमको ऐसा कुर्सी चाहिए जो बिना हाथ वाला हो, ठीक है। पहला सामग्री हमारा। दूसरा चाहिए स्टॉप वॉच, इस प्रकार का, ठीक है। अब हम बात करते हैं इनके परीक्षण की विधि। देखो ऐसा होता है, पहले इनको बैठना हो जाता है, फिर जैसे आदेश मिलता है इनको खड़ा होना होता है। और ये जो हाथ देख रहे हो ना आप, इनको अपने चेस्ट पे लगाना होता है, अपने धड़कन पे या अपने छाती पे लगाना होता है, ठीक है। तो यहाँ लगाना होता है, फिर जाके आपको खड़ा होना पड़ता है, फिर बैठना होता है। यानी हाथों को मोड़कर खड़ा होना है और बैठना है, खड़ा होना है और बैठना है, यही है इसमें, ठीक है। तो देखो इस परीक्षण में सबसे पहले व्यक्ति को अपने दोनों हाथों को अपने छाती पर मोड़कर कुर्सी पर बैठना होता है सीधा, ठीक है। फिर प्रारंभ में आदेश मिलते ही व्यक्ति को पूरी तरह से सीधा खड़ा होकर फिर से उसी अवस्था में बैठ जाना है। यानी सीधा खड़ा होना है फिर बैठ जाना है, खड़ा होना है फिर बैठ जाना है, ऐसा है। तो इस व्यायाम को व्यक्ति 30 सेकंड तक करेगा। 30 सेकंड की अवधि के दौरान पूरे किए गए जो स्टैंड है, उठने बैठने की जो कुल संख्या है वो काउंट हो जाएगी, ठीक है। अब हम बात करते हैं अपने अगले परीक्षण को। अगला हमारा क्या है, बाजू मोड़ने का परीक्षण। तो इसके उद्देश्य समझते हैं। इस परीक्षण का उद्देश्य है वरिष्ठ नागरिकों के शरीर के निचले ऊपरी, ठीक है, ऊपरी हिस्से की शक्ति, सहन क्षमता एवं शक्ति को मापना, मूल्यांकन करना, ठीक है। दैनिक जीवन में इनको बहुत आवश्यकता होती है इस शक्ति की। उपकरण क्या चाहिए, तो बिना हत्थे वाली कुर्सी, स्टॉप वॉच और एक डंबल चाहिए। देखो ध्यान दो, स्टॉप वॉच और कुर्सी तो चाहिए हमें जो बिना हत्थे वाली हो। तो जो हमारा बाजू मोड़ने का परीक्षण है इसमें हमें एक डंबल भी चाहिए था, डंबल चाहिए। और डंबल अगर लड़का है, अगर लड़का जो है बाजू मोड़ने का परीक्षण करेगा तो उसके लिए हमें सिर्फ 8 पौंड यानी 3.6 किलोग्राम का एक डंबल चाहिए, अगर लड़का करेगा तो। अगर कोई लड़की है अगर वो करेगी तो 2.3 किलोग्राम का एक डंबल चाहिए। लड़का है तो 3.6 किलोग्राम, अगर लड़की है तो 2.3 किलोग्राम।
तो 2.3 किलोग्राम के उनको हम बोल लेते हैं 5 पाउंड, और 3.6 किलोग्राम को बोल लेते हैं हम 8 पाउंड। ठीक है, समझ गए आप? तो डंबल चाहिए होता है, अगर लड़की कर रही है तो आप समझ गए, लड़का कर रहा है तो समझ गए। इस परीक्षण के लिए व्यक्ति को अपने हाथ में एक डंबल, महिला है तो इतना और पुरुष है तो इतना, ठीक है, का डंबल लेकर कुर्सी पर इस प्रकार बैठना है कि डंबल हाथ से थोड़ा नीचे हो, हाथ जो है थोड़ा नीचे हो, ऐसा बैठना है बिल्कुल। ठीक है, अब करेंगे कैसे मैं आपको आगे बताता हूँ। देखो, व्यक्ति को प्रारंभ का निर्देश मिलते ही डंबल वाली जो बाजू है उसको कोहनी से मोड़ते हुए ऊपर ले जाना है छाती के पास, और फिर से वापस शुरू में लाना है, यानी इसको ऊपर ले जाना है फिर नीचे, ऊपर नीचे ऐसे। इस प्रक्रिया को 30 सेकंड तक दोहराना है, और 30 सेकंड में व्यायाम दोहराने वाली जो समय है उनकी जो कुल संख्या है वो काउंट की जाएगी, स्कोर माना जाएगा। अब हम बात करते हैं अपने अगले परीक्षण को, चेयर सीट एंड रिस्ट परीक्षण। ठीक है, उद्देश्य क्या है? इस परीक्षण का मुख्य उद्देश्य वरिष्ठ नागरिकों के शरीर के निचले हिस्से के लचक को मापना होता है, क्योंकि इनको बहुत ही आवश्यकता होती है दैनिक जीवन में। अब हम बात करते हैं, देखो इसका जो सामग्री है कौन कौन सा है, तो आपको पता होगा, बिना हत्थे वाली कुर्सी चाहिए और एक 18 इंच का स्केल चाहिए। ठीक है, ये दो सामग्री हमारे। अब हम बात करते हैं इसकी विधि। विधि इस प्रकार से होता है, इनको चेयर पे बैठना होता है, सीधा पैर, दोनों हाथों को आगे, छाती और बाकी देखो ये मुड़ा हुआ, कमर का रीढ़ का हड्डी नीचे, ऐसे होता है। तो आप फोटो को देखकर भी अपने बोर्ड एग्जाम में अपने मन से जो है इसकी विधि बना सकते हो। देखो विधि क्या होता है? विधि होता है कोई भी कार्य हो रहा है वो कैसे हो रहा है उसका पूरी जानकारी दो, पूरा विधि बताओ, प्रोसेस बताओ, वही तो विधि होता है। अब मान लो मैंने आपको फोटो दिखा दिया तो आप बता सकते हो ना कि पहले आपको बैठना होगा, पैर नीचे करना होगा, ऐसे करना होगा, तो यही तो हमारा विधि है। तो आप विधि अपने बोर्ड एग्जाम में बहुत ही आसान तरीके से बता सकते हो। ठीक है, बहुत ही ईजी है। देखो, सबसे पहले प्रतिभागी एक कुर्सी के किनारे बैठकर पैर फर्श पर समतल और दूसरा पैर जो है बिल्कुल 90 डिग्री पे रखेगा। ये देख रहे हो, दूसरा पैर 90 डिग्री पे। फिर प्रतिभागी अपना एक हाथ अपने दूसरे पैर को छुएगा, दोनों। ठीक है, यदि प्रतिभागी अपने पैर की जो अंगूठी है, अंगूठा जो है उसको अपने हाथों से छू लेता है तो उसका स्कोर जो है 0 होगा। क्या कहा मैंने? अगर अंगूठा छू लेगा तो वो हमारा होगा स्कोर 0। प्रतिभागी अपने हाथ से अपने पैर के अंगूठे तक अपने हाथों को पहुंचा देता है तो हमारा जो स्कोर है वो धनात्मक में होगा। ठीक है, ठीक है। और प्रतिभागी अपने हाथ से अपने पैर के अंगूठों को नहीं छू पाता है तो जो स्कोर है तो हमारा ऋणात्मक होगा, यानी कम होगा। देखो, अगर छू लिया तो 0 माना जाएगा, यानी व्यक्ति ठीक है, छू लिया। अगर नहीं छू पाया तो हमारा जो स्कोर है वो 0 यानी नहीं होगा, ऋणात्मक होगा, यानी 0 से भी कम होगा, माइनस में होगा। अगर मनुष्य अपने पैरों से आगे चला जाता है इसका हाथ तो ये धनात्मक में होगा, यानी बहुत ही अच्छा होगा, व्यक्ति के शरीर में लचक भी होगी, सब कुछ होगा, तभी वो आगे तक हाथ पहुंचा सकता है। अगर ये सभी चीज ना हो तो वो आगे तक अपने हाथों को नहीं पहुंचा सकता। अब हम बात करते हैं बैक स्क्रैच परीक्षण। इसका नाम बैक स्क्रैच क्यों रखा गया है? क्योंकि मनुष्य को अपने दोनों हाथों को पीछे रखना होता है, एक हाथ को पीछे और दूसरे को अपने सटाना होता है। मैं आपको आगे बताता हूँ। देखो, इसका उद्देश्य समझो। इस परीक्षण का मुख्य उद्देश्य वरिष्ठ नागरिक जो है उनके शरीर के कंधों की लचक को मापना होता है, क्योंकि उनको अपने दैनिक जीवन में बहुत ज्यादा इस शक्ति की आवश्यकता पड़ती है। इस परीक्षण का जो उपकरण है वो क्या है? 18 इंच का स्केल। इसमें हमें सिर्फ और सिर्फ 18 इंच का स्केल चाहिए, इसके अलावा हमें कुछ भी नहीं चाहिए इसमें। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसके विधि की। देखो ऐसे होता है, इसके फोटो को देख लो तब आपको ये आसान लगेगा, ऐसे आप विधि बता सकते हो। देखो, आप फोटो देख रहे हो तो आप फोटो देख के सीधा बोल सकते हो कि हाँ भाई ऐसे विधि बनेगा, ऐसे बनेगा, ऐसे बनेगा। ठीक है, बोल सकते हो। इस परीक्षण के लिए प्रतिभागी खड़ा होकर अपना कंधा उठाते हुए एक हाथ सिर के पीछे जहां तक हो सके उतना ले जाएगा, एक हाथ को जो है अपने सिर के पीछे ले जाएगा, ऐसे ये वाला। ठीक है, फिर प्रतिभागी अपने दूसरे हाथ को पीछे करते हुए अपने पहले हाथों को, उंगलियों जो है ना उनकी, जो ये पहले हाथ का जो उंगली है इसको छूना होता है दूसरे हाथ से, ऐसे। ठीक है, फोटो देख के बता सकता हूँ। देखो, फोटो देख के आप कोई भी परीक्षण का विधि बता सकते हो, बहुत ही आसान होता है। फोटो देख के जो बताना है कि कैसे हाथ जाना है, कैसे क्या करना है। ठीक है, बहुत आसान चैप्टर है, आपको बस इसमें परीक्षण पढ़ना होगा, बहुत ईजी। आप अपने घर में कर सकते हो, ये प्रैक्टिकली कर सकते हो आप, तो आपको समझ में ज़्यादा आएगा। ठीक है, यदि प्रतिभागी अपने दूसरे हाथ की उंगलियों को अपने पहले हाथ से छू लेता है तो स्कोर हमारा 0 होगा। अगर आगे चला जाता है तो हमारा जो है धनात्मक होगा, अगर आगे नहीं जाता है यानी छू ही नहीं पाता है वो तो ऋणात्मक होगा। ठीक है,
अब हम बात करते हैं अपना अगला परीक्षण, 8 फुट अप एंड गो परीक्षण। इसकी विधि क्या है? इस परीक्षण का मुख्य उद्देश्य वरिष्ठ नागरिकों के चलने की शक्ति, गति को मापना होता है, फुर्ती को मापना होता है। उपकरण चाहिए हमें बिना हत्थे वाली कुर्सी और स्टॉप वॉच। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसके परीक्षण की विधि। तो देखो, सबसे पहले कुर्सी के 8 फुट की दूरी पर एक चिन्ह खींचा रहेगा। ये मान लो कुर्सी है, इसके 8 फुट पे एक चिन्ह है, मनुष्य को उठना है, गोल घूम के आना है, उस पर बैठ जाना है। ठीक है, फिर निर्देश मिलते हैं प्रतिभागी को अपने कुर्सी से उठना है, जितना जल्दी हो सके उतना दूर वो जो 8 फुट का लाइन है उसको क्रॉस करके आकर कुर्सी पे वापस बैठ जाना है। प्रतिभागी को इस क्रिया को करने में 2 अवसर दिए जाते हैं। कम से कम समय में किया गया परीक्षण ही प्रतिभागी का स्कोर कहला देता है। ठीक है, इसका विधि ये देख लो आप। पहले मनुष्य उठेगा, 8 फुट का जो लाइन आपको दिख रहा है इसके घूमेगा, यानी यहाँ से उठेगा, ऐसे उठ के जाएगा और घूम के वापस बैठ जाएगा। ये हो जाता है हमारा परीक्षण। अब बता सकते हो, इसमें बहुत ही ईजी है, आप इसे फोटो देख के बता सकते हो कैसे कैसे क्या होगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं अपना अगला। ये हमारा इस चैप्टर का लास्ट परीक्षण है, 6 मिनट पैदल चाल। ठीक है, यानी 6 मिनट हमें पैदल चलना है। देखते हैं इसका उद्देश्य क्या है। इस परीक्षण का जो मुख्य उद्देश्य है वो वरिष्ठ नागरिकों की कार्यात्मक पुष्टि का मूल्यांकन करना होता है। परीक्षण की जो सामग्री है कौन कौन सी है? 50 गज का एक साफ और समतल आयताकार जमीन चाहिए और 5 गज पर उनकी लाइन खींची हो। देखो, एक 50 गज का हमें जमीन चाहिए जिसमें हर 5 गज पर एक लाइन खींचा रहेगा, 1 2 3 ऐसे, और मनुष्य यहाँ से चलेगा, चल चल के गोल गोल घूम जाएगा, जाते जाते यहाँ तक जाएगा। ठीक है, विधि देख लो एक बार आप। ये देखो, यहाँ पर स्टार्टिंग पॉइंट है, ये जाएगा और देखो हर 5 गज पे एक लाइन खींची रहेगी। समझ रहे हो? हर 5 गज पे एक लाइन खींची रहेगी और मनुष्य को जाना है सीधा गोल गोल घूम के और यहाँ तक आ जाना है। ठीक है, ये 50 गज का एरिया होगा, मनुष्य को कंप्लीट करना है। ठीक है, इस परीक्षण के लिए प्रतिभागी को आदेश मिलते ही चिन्हित पथ से 6 मिनट तक लगातार चलना है। यहाँ से लगातार चलेगा मनुष्य गोल गोल। इस 6 मिनट की अवधि के दौरान प्रतिभागी को अधिक से अधिक दूरी तय करना होता है। ठीक है, 6 मिनट की अवधि के दौरान प्रतिभागी द्वारा तय की गई जो दूरी है ना उसको नोट किया जाता है। ठीक है, स्टॉप वॉच से, स्टॉप जो हमारा वॉच है, घड़ी जो है, उससे हम जो है ये काउंट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे जो हमारा चैप्टर है वो समाप्त हो जाता है। आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। मैंने आपको छठा जो चैप्टर है वो मैंने आपको बिल्कुल ईजी एक्सप्लेनेशन के साथ समझाया है ताकि आपको समझ में आ सके। तो प्यारे बच्चों, आप चैनल को सब्सक्राइब कर ही जाना, बेल आइकन पर क्लिक कर ही जाना, ये मैं आपसे एक विनती करता हूँ और बाकी आपको कहता हूँ। ठीक है, ये आप करके जाओगे तो सही रहेगा। और वीडियो को एक लाइक तो बनता ही है आपके लिए। मैंने इतना मेहनत से जो वीडियो बनाया, वीडियो लंबा हो चुका है काफ़ी। ठीक है, तो आप देख लेना पूरा और नोट्स बनाते हुए चलना। और इसके बाद हम 7वें चैप्टर को देखेंगे, शरीर क्रिया विज्ञान तथा खेल संबंधी चोटें। और कमेंट कर सकते हो आप कि आपको चैप्टर कैसा लगा, आपका मिड टर्म जो एग्जाम है वो कैसा गया, और जो आपका तीसरा हमारा चैप्टर था वो आपको कितना अच्छा लगा। ठीक है, आप बता सकते हो, पूरा फीडबैक हमको बता सकते हो, प्रतिक्रिया दे सकते हो कि आपको कैसा लगा। ठीक है, तो मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, यानी अपने अगले चैप्टर में। तब तक के लिए सभी को थैंक्स फॉर वॉचिंग।